नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामेदार रही और देखिए पक्ष विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर यहां पर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी विधायकों ने छात्रवृत्ति के मुद्दे पर वेल में पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी और उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने बकाया राशि की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए पहले स्थगित की, फिर दोबारा 12 बजे से कार्यवाही की शुरुआत हुई और इस दौरान भी सदन में नारेबाजी होती रही और इसी मांगे हंगामे के बीच द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। कुल 7,721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वहीं इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ये पिछड़े विरोधी लोग जिन्होंने पिछड़े के आरक्षण को समाप्त किया इस राज्य में, इन्होंने जिस समय इनका रघुवर जी का मुख्यमंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने छात्रवृत्ति को 1/4 किया था, यानी अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया कर दिया था इन्होंने। यह सरकार बनी तो 4 गुना छात्रवृत्ति को किया गया। आज भारत सरकार पिछड़ों के छात्रवृत्ति के हिस्से को नहीं दे रही है। ये बात कहने का इन्हें औकात नहीं है अपने आकाओं को। ये झूठ मूठ का इस सरकार को जलील करना चाहता है लोग। ऐसे लोगों बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। एसटी बच्चे, एससी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया क्विंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान यूं ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कर रही है। और पूरा आपका ये जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ये जो बोर्ड है, ये पूरे गड़बड़ है और यहां भी लोग पैसा कमा रहे हैं। इसलिए मैं ये मांग कर रहा हूं सरकार से, सबसे पहले तो उस बोर्ड में जो नियंत्रक और जो भी पदाधिकारी वहां बैठे हुए उन लोगों को सस्पेंड करे सरकार, और दूसरा फिर से रिकाउंसलिंग करे और सब वो एनटीआई का जो लिंक से पोर्टल से लिंक करे और उसका, ताकि कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। और जो बच्चे अपने माँ बाप की मेहनत से पढ़ाई करते हैं खा करके किसी प्रकार से, उन बच्चों की भविष्य को बिगाड़ने से सरकार बचावे और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। चलिए आपको इसी खबर पर सीधे लिए चलते हैं। राजधानी रांची संवाददाता राहुल वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज दूसरा दिन था, द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर लिया गया। 7,721.25 करोड़ का यह अनुपूरक बजट है। क्या खास इस बजट में किस विभाग पर विशेष फोकस रहा सरकार का? देखिए, अगर अनुपूरक बजट की बात करें तो 7,721.25 करोड़ का बजट पेश किया गया। हालांकि ये साल का द्वितीय अनुपूरक बजट था और इस बजट में सबसे खास बात यह है कि 2000 करोड़ के आसपास जो है मैया सम्मान में इसे ट्रांसफर किया गया है। मैया सम्मान के जो लाभुक हैं, महिला बाल विकास विभाग जो मैया सम्मान योजना के तहत आता है, उस विभाग को 2000 करोड़ के आसपास की जो है राशि दी गई। तो कह सकते हैं कि बड़ी राशि महिला बाल विकास कल्याण विभाग को दी गई है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अन्य विभागों की तो 500 कुछ करोड़ कृषि विभाग को दी गई है। स्वास्थ्य को में भी इसी के आसपास की राशि दी गई। तो कह सकते हैं कि सबसे अधिक अगर राशि किसी विभाग को दी गई है तो महिला समाज कल्याण विभाग को दी गई है, महिला बाल विकास को दी गई है, क्योंकि इसी विभाग के अंतर्गत मैया सम्मान योजना आती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से मैया सम्मान योजना को लेकर लोगों में एक उम्मीद थी कि अनुपूरक बजट में भी इस राशि का चर्चा होगा, इस योजना को लेकर समुचित राशि की व्यवस्था की जाएगी, तो कहीं न कहीं अनुपूरक बजट जब पेश हुआ उसके बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अनुपूरक बजट में मैया सम्मान योजना को तरजीह
दी गई है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें पूरे सदन की कार्रवाई की, तो सबसे खास बात रही सदन के अंदर कि जैसे ही 11 बजे सदन शुरू हुआ, प्रश्नकाल से सदन की शुरुआत होनी थी, वैसे ही विपक्ष के सभी विधायक वेल में पहुंचे और छात्रवृत्ति और धान अधिप्राप्ति और धान के जो निर्धारित सरकारी रेट है 3200 जो सरकार ने चुनावी वादे में अपने किया था, उसकी मांग को लेकर बीजेपी के विधायक बेल में उतर गए, नारेबाजी की। हालांकि सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे दोपहर फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। शून्यकाल की कार्रवाई जो शुरू हुई, उस दौरान पूरे हंगामे के दौरान ही शून्यकाल पढ़ा गया। उसके बाद भी ध्यान आकर्षण की जब बारी आई, ध्यान आकर्षण के दौरान भी बीजेपी के विधायक, पूरे एनडीए के विधायक सदन के अंदर बेल के अंदर हंगामा कर रहे। उसके बाद भी सदन की कार्रवाई रोकी नहीं गई और हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट पढ़ा। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर से लगातार सदन के अंदर धान खरीद को लेकर और जो SC ST OBC EWS के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति जो 2 साल से नहीं मिल रही है, उसका मुद्दा सदन के अंदर उठाया। और यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर कहा कि शून्यकाल के अलावा भी कई अन्य मुद्दे हैं और सभी मुद्दों से जरूरी मुद्दा स्कूल में जो स्टूडेंट गरीब परिवार के पढ़ाई कर रहे हैं, वो पैसे की वजह से वो नाम कटा रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, किसी तरीके से वो अपनी शिक्षा जारी रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं किसान जो है, फसल अच्छी हुई है झारखंड में, किसान धान की कटाई कर लिए हैं और धान की जो बिक्री बिचौलिए के माध्यम से कर रहे हैं, 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल धान की बिक्री हो रही है। तो ऐसे में किसानों का नुकसान हो रहा है। सरकार को इस पर बहस करने की जरूरत है, सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और जिस तरीके से सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष या कह ले कि पूरा एनडीए एकजुट दिखा, इससे साफ दिखाई दे रहा था कि आने वाले दिनों में भी जब सदन की कार्रवाई होगी तो पूरी तरीके से हंगामेदार होगी, क्योंकि छात्रवृत्ति के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश पूरी तरीके से विपक्ष का रहा। जी बिल्कुल राहुल, आपने बताया कि किस तरह से सदन के बाहर सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, वहां पर भी छात्रवृत्ति के मुद्दों पर उन्होंने अपने बातों को सामने रखा और सदन के भीतर भी कुछ ऐसा ही रुख नजर आया बीजेपी या फिर पूरे एनडीए खेमे की बात कर ले तो। लेकिन सत्ता पक्ष विशेष तौर पर बात करें तो उनका क्या कुछ रवैया रहा, क्या कुछ रुख रहा, क्योंकि शुरुआती दौर में बकाया राशि की मांग यहां पर जरूर उठ रही थी, अंत तक उनकी तरफ से क्या कुछ मुद्दे सामने आ पाए और कल विशेष की बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है विधानसभा के सत्र के दौरान राहुल? देखिए, अगर कल की बात करें तो आज जो विधानसभा की कार्रवाई है, अनुपूरक बजट पेश होने के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। यानी 9 तारीख को अब सदन की कार्रवाई फिर से सुबह 11 बजे से शुरू होगी और सदन की कार्रवाई में जो कल की शुरू होगी उसमें सबसे खास बातें रहेगी कि अनुपूरक बजट पे चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से चर्चाएं होंगी। अब कुल 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो अब देखना यह होगा कि कल का जो समय निर्धारित हुआ है अनुपूरक बजट पे चर्चा के लिए, उसमें किस तरीके से विपक्ष सदन की कार्रवाई में सहयोग देता है, क्योंकि सदन के अंदर विपक्ष का सहयोग सदन के चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरीके से छात्रवृत्ति के मुद्दे पर, धान खरीद के मुद्दे पर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश सरकार की घेरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि कल भी जो सदन की कार्रवाई होगी काफी हंगामेदार होगी। हालांकि सदन की कार्रवाई आज स्थगित हुई है और अब 2 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है। मंत्रिपरिषद के बैठक में भी कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो आज की जो कार्रवाई रही, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि छात्रवृत्ति और धान खरीद पर विपक्ष का मेन मुद्दा सदन के अंदर और सदन के बाहर केंद्रित रहा। वहीं हंगामे के बीच अनुपूरक बजट 7,714.25 करोड़ का पेश हो गया। अब इस पर 3 घंटे की कल चर्चा होनी है। बिल्कुल राहुल, अब कल चर्चा होनी है और अब इस पर ही सबके निगाहें होंगी। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है कि किस तरह से आज सदन के भीतर इन 2 प्रमुख विषयों पर चर्चाएं हुई और हंगामा लगातार देखने को मिला है।